महाकुंभ में पधारे हैं और साधुओं संतों के चरणों में हम यहाँ खड़े हैं और हमारे समक्ष तमाम साधु संत यहाँ आप देख सकते हैं। हमारे मध्य में महाराज जी थे। हम इस बारे में ये जानना चाहेंगे कि जो 144 साल बाद का ये जो नक्षत्र बताया जा रहा है, जो संयोग बताया जा रहा है, तो वह क्या है, उसका क्या महत्व है, वो महाराज जी हमें अपने शब्दों के माध्यम से बताएंगे। यहाँ का जो महत्व है, उस महत्व की ये जानना चाह रहे हैं कि 144 साल बाद मतलब जो लोग घरों में बैठे हैं वो ये जानने को बैठे हैं कि हम 144 साल अगर ये नहीं गए तो हम टूट जाएंगे। 144 सालों के बाद ये संगम आया है, तो इस संगम के माध्यम से वो ये जानना चाह रहे हैं कि 144 साल बाद में ये क्या हमें तो इसका है। आज का जो पर्व है, इस पर्व के अंदर जो है माघ का जो स्नान किया जाता है, इसमें दो योग हैं। पहली बात तो यहाँ माघ महीने के अंदर चतुर्मासा कुछ लोग करते हैं कल्पवास, तो एक तो कल्पवास इसी में आ गया, दूसरा उस कल्पवास में ही कुंभ का मिलान हो गया, तो दोनों योग यहाँ हर साल कल्पवास करते, चतुर्मासा करते हैं कुछ हमारे संत, और चतुर्मासा में माघ महीने को हमेशा पर्व में स्नान होता है। बाकी ये दोनों पर्व एक साथ मिल गए, इसलिए दोनों पर्व के मिलने के एक साथ मिलने से इस पर्व का जो योग 144 साल पहले आया था, और इसमें मंथन की जो क्रिया है, भगवान शिव का, भगवान विष्णु का जो प्रकट्य रूप होकर के उस प्रकट्य रूप में अगर यहाँ का जो अनुमान लगा है, उस अनुमान में पहले अमृत की बूंद का महत्व यहाँ दिया गया है। इसीलिए पावन भूमि के अंदर इस पुण्य तिथि में जो यहाँ आकर के स्नान करता है, हम इस बात को ये जानते हैं कि जो कुछ क्षण मात्र आदमियों से हमारी कथनी का योग है, तो कुछ क्षण मात्र आदमियों से जो हमारे से न्याय और अन्याय सब होता है, उस न्याय अन्याय को स्वीकृति के लिए, कुछ पापों को हमारे पाप का पराजय करने के लिए, या हमारी बोली का क्षमता को सावधान करने के लिए, आगे देश की रक्षा के लिए हम यहाँ आकर के और एकजुटता का प्रतीक चिन्ह निभाते हैं। क्यों हमारे संतों का कथन है, क्यों आज कम से कम यहाँ पे 16 जन नागा है, और इस 16 नागा आज मौजूद है यहाँ। अब इसमें क्या कुछ कपड़ लगा के रहते हैं, कुछ वैसे रहते हैं। हम जिस अखाड़े में खड़े हैं, यहाँ ये दिगंबर अखाड़ा है, और यहाँ दिगंबर नागा निवास करते थे। हमारे इस अखाड़े के जो मालिक है माधवाचार्य जी, श्री श्री 1008 श्री माधवाचार्य जी महाराज है, उनके जो परम शिष्य श्री हमारे जो हाई कोर्ट के जज है यहाँ पे जो बैठते हैं, वो श्री सीताराम दास जी महाराज हैं, जो अयोध्या से चौक से निवास करते हैं। और आज हम उनकी सानिध्य में जितने भी जो संत है यहाँ पे 18 से 20 21 जो भी मंडलेश्वर है, उनके साथ रह करके और सारे सब भाइयों का कैंप एक जगह, इसमें सबसे पहला भाईचारा भी निभाया जाता है। भाईचारा को निभाने के लिए हम आगे का काम करते हैं, इसलिए सभी इस पर्व के ऊपर आकर के दोनों पर्व एक साथ आ गए। और जो सोम प्रदोष आ गया, इस सोम प्रदोष का बड़ा भारी महत्व दिया जाता है। इस सोम प्रदोष के दिन ऐसा लेख है, तो जो भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बना करके पूजन, दूध दही की शक्कर शहद से पूजन करते, वो आज जन्म से मुक्त हो जाता है, ऐसा योग है। अगर कुंभ में सोम प्रदोष आ गया तो इस कुंभ के अंदर वही सोम प्रदोष हमारे 25 तारीख को आ रहा है। महाराज जी, इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि अनुमानित जो संख्या रहने वाली है इस पूर्ण महाकुंभ में, 45 दिनों का ये कुंभ है, उसमें बता रहे हैं कि अनुमानित 40 करोड़ से ज्यादा संख्या में आज की तारीख में अगर हम ये देख रहे हैं, तो कम से कम 8 से 10 करोड़ पब्लिक आज दिन तक स्नान कर चुकी है। यानी कि 9 शुरू या से 10 दिन में 9-10 दिन के अंदर 10 करोड़ पब्लिक स्नान कर चुकी है कुल मिलाकर के। आने वाले काल का जो होगा, आज की तारीख में 5 दिन के अंदर यहाँ इतनी पब्लिक जुड़ जाएगी। हो सकता है आधा हिंदुस्तान आज ही प्रयागराज में इकट्ठा हो जाएगा। 50 से नहीं, बाकी हम तो ये सोच रहे हैं तो 50 से भी ऊपर पब्लिक यहाँ जुड़ेगी। 50 करोड़ नहीं, 55 करोड़ आदमी यहाँ पे स्नान करेंगे। सभी देशों के मिलकर के आदमी आ रहे हैं। आज हमारा ये जो 60 किलोमीटर का जो एरिया है 120 किलोमीटर के वर्ग फुट में ये जो हमारा कुंभ बना हुआ है, इस कुंभ में कई टेंटों में जगह नहीं है। लाखों टेंट लगे हुए हैं, लाखों टेंटों में पब्लिक मान ही रही है। पब्लिक के लिए हमें और भी इंतजाम करने पड़ रहे हैं, टेंट लगाने पड़ रहे हैं। इसलिए हम ये अनुमान लगाते हैं कि हम कितने वर्षों से इस कुंभ में स्नान करते हैं। बाकी जो आज का कुंभ है, इसमें जो पब्लिक आ रही है, ये शायद इतनी पब्लिक पहले बाहर इकट्ठी हो रही है।
महाराज जी में जो घरों में बैठे हैं आज अब तक जो अभी आए नहीं है, जिनका मन तो हो रहा है लेकिन वो सोच रहे हैं कि आए कि नहीं आए, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको क्यों आना चाहिए यहाँ इस महाकुंभ में? भाई इस महाकुंभ का जो पर्व है, आज की तारीख में कितनी तरह की बीमारियां और रोग फैल रहे हैं हमारे देश में। इस रोगों से मुक्त होने के लिए हमारी गंगा एक पावन गंगा होती है। इस गंगा में जो डुबकी लगा करके, पावन गंगा में जो डुबकी लगा के इस माघ के महीने में और जो स्नान कर जाएगा, इसके ऊपर फालतू बीमारियों का असर कभी नहीं पड़ेगा। ये हमारा कथनी और लेख कभी गलत नहीं हो सकता। हम मंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूल्यम औषधियम, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो, ऐसी कोई औषधि नहीं है जो जड़ी बूटी नहीं हो, ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो यज्ञ ना हो। धिक्कारम तब एकदम पर दुखे न दुखते, उस वेद और डॉक्टर को धिक्कारे, प्राय दुख को अपना दुख नहीं मानता। इसलिए पावन माँ जो गंगा है, ये सभी के दुख का हरण करके और अपने दुख को, सबके परिवार के सबको दुख को अपने शरीर के ऊपर चोला पहन करके और उसको डुबकी लगाने के बाद में सब दुख उभरती है और उसको मतलब खरा सोना करके और बाहर निकाल देती है। इसका सबसे बड़ा महत्व है जिसमें आकर के यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, न कोई झगड़ा है, न कोई बम है, न कोई कुछ है, न कोई उग्रवादी है। यहाँ पर इतनी व्यवस्था का इतना बढ़िया इंतजाम किया गया है हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, जो हमारे देश के नेता है, जो धर्म रक्षक है। हमारी धर्म संसद में आज जो निर्णय लिया गया है उसमें बड़ा भारी निर्णय है। तो इसमें जो भी आ रहा है किसी प्रकार से बेधड़क आए। यहाँ पे न कोई ठंड है, न कोई कुछ है, न गर्मी है, न ठंड है, यहाँ बराबर मात्रा में चल रहा है। यहाँ सुबह जल्दी उठ के 4 बजे छोटे छोटे बच्चे स्नान करते। पावन माँ जो गंगा है, ये सभी के दुख का हरण करके और अपने दुख को, सबके परिवार के सबको दुख को अपने शरीर के ऊपर चोला पहन करके और उसको डुबकी लगाने के बाद में सब दुख उभरती है और उसको मतलब खरा सोना करके और बाहर निकाल देती है। इसका सबसे बड़ा महत्व है जिसमें आकर के यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, न कोई झगड़ा है, न कोई बम है, न कोई कुछ है, न कोई उग्रवादी है। यहाँ पर इतनी व्यवस्था का इतना बढ़िया इंतजाम किया गया है हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने, जो हमारे देश के नेता है, जो धर्म रक्षक है। हमारी धर्म संसद में आज जो निर्णय लिया गया है उसमें बड़ा भारी निर्णय है। तो इसमें जो भी आ रहा है किसी प्रकार से बेधड़क आए। यहाँ पे न कोई ठंड है, न कोई कुछ है, न गर्मी है, न ठंड है, यहाँ बराबर मात्रा में चल रहा है। यहाँ सुबह जल्दी उठ के 4 बजे छोटे छोटे बच्चे स्नान करते, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आकर के और अपनी पावन परम भूमि के ऊपर यहाँ से गंगा जल ले जा करके अपने घरों में, अपने ग्रामों में, अपने बच्चों को सब कुछ गंगा जल को पिलाओगे तो उससे आधा महत्व वहाँ का भी है। इसलिए गंगा जल को ले जा करके और अपने नगरी को पवित्र बनावे। महाराज जी एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने अब तक के लगभग इतने जो पूर्व कुंभ आए हो उनको लेकर के और आज का ये महाकुंभ, जो ऐसी व्यवस्था है जो आज से पहले तक की जो सरकारें शायद मुझे लगता नहीं कि की होगी, आज जो इतना भव्य आप दृश्य हम सभी देख रहे हैं, तो उस दृश्य को इस सरकार ने कितना भव्य बनाया, उसमें क्या वास्तविकता है कि सरकार ने इसको पूर्ण रूप से पूरे विश्व में ये संदेश दिया है, क्या आप बताना चाहेंगे? देखो आज यहाँ पे जो व्यवस्था है, इतनी बड़ी व्यवस्था आज पहले बार यह देखने को मिल रही है। इतने 120 किलोमीटर के लाइव करना 180-20 किलोमीटर के एरिया में जो ये चल रहा है, इसमें आपको कहीं न तो पक्षी मिलेगा, न पशु मिलेगा, न कुत्ता मिलेगा, न बिल्ली मिलेगी, न चींटी मिलेगा। यहाँ पर किसी प्रकार का प्रदूषण युक्त इतना बड़ा हो रहा है, यहाँ पे किसी प्रकार का एक मच्छर तक आदमी को निकाल सकता। आज की तारीख में सबसे बड़ा महत्व यहाँ पे। फिर दूसरी बात व्यवस्था की, हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अरे इतना बड़े में कोई होता है, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। बाकी हम इस बात को जानते हैं कि यहाँ के जो शासन और प्रशासन ने जो काम किया है, हमारे योगी जी ने जिस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था करी है, साधु संतों की बहुत ही सराहनीय है। हम योगी जी को बार बार धन्यवाद व साधुवाद देते हुए इसको कहते हैं कि देवी योगी जी महाराज, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए और आप जैसे महापुरुषों की देश को जरूरत है, इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए आज दिन तक कितने ही संग्राम हुए हैं, कितने ही संग्राम में कितने युद्ध क्षेत्र हुए हैं। युद्ध क्षेत्र को शांति के लिए
और आगे को बढ़ाने के लिए कितने आदमियों ने ऑब्जर्व किया। इसलिए हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि देश की रक्षा हमारे जवानों को, हमारे किसानों को, हमारे साधु संतों को एक बार पुनः बड़ी जोर से हिम्मत दिला करके और हिम्मत दिलाई जाए, जिससे हम सब तुम्हारे साथ होकर के और कंधे से कंधा लगा करके और हमारी संस्कृति को निभाने के लिए हम परिपूर्ण रूप से काम करेंगे। हम सत्संग मिल करके इस देश को जागृति लाने के लिए हम कभी कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे एक हाथ में माला भी है तो दूसरे हाथ में भाला रखते हैं। माला की जगह माला और भाला की जगह भाला, और चलने की जगह चलने। देश की रक्षा के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है। देश में हमें हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से कोई गणना नहीं है। बाकी जो हमारे देश से, हमारी पावन भूमि से, हमारी माँ से जो गणना करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हम उससे गणना करते हैं और से नहीं। महाराज जी, एक छोटा सा सवाल पूछ के अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूँगा, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो ये कह रही थी और कह रही है कि मुस्लिम समुदाय को यहाँ आना नहीं दिया जाए, तो जो विपक्ष उसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है। और जो बाबा जी हैं, जो ये यूपी के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने पूर्ण प्रतिबंध इनको किया है। तो उसके बारे में आज, और ये जो सुरक्षा के आधार पर हम देख रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ हानि नहीं हुई, तो उसका ये कारण भी मान सकते हैं। आपका क्या कहना है इसका? इसलिए हम आपसे एक ही निवेदन कर रहे हैं, और जो आज यहाँ जो चल रहा है मुस्लिम के ऊपर भी ऐसा कोई नहीं है। आज यहाँ बड़े रिक्शा चल रहे हैं, इन रिक्शाओं को बहुत से मुसलमान लेके आ रहे हैं, वो सब जय श्री राम का नारा लगाते हुए भी आते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से आ भी रहे और बहुत से जिनके मन में भावना गलत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी चिंते सी। जिसके मन में गंदी भावना है वो गंदी भावना को रख के अपनी जगह पे स्तर बैठे हैं। ये हमारी संस्कृति, हम कब से क्या है, कब से मुसलमान है, कब से क्या, हम किसी के धर्म के ऊपर छीटा नहीं उछालते। जो हमारे धर्म में छीटा किसी करता है उसके लिए हम अभिवृत्ति बोल सकते हैं, वरना नेता नहीं। हम सब भाईचारा निभाने के लिए हम देश की शांति चाहते हैं, देश की शांति के लिए सब कुछ कर सकते हैं। बाकी जब देश की शांति न हो और देश में क्रांति की कोशिश करते हैं तो फिर हम भी हिंदू हैं, हम कहीं से कम नहीं। वक्त आ जाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बोलो सच्चे भगवान की जय, माता की जय, गंगा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। हर महादेव, हर हर महादेव। से मेरा निवेदन और आग्रह है कि जिस प्रकार से आज आपने महाराज जी के सम्मुख होकर ये जाना कि महाकुंभ का क्या महत्व है और क्यों आना चाहिए, और आप जितने भी जो घर बैठे सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि 144 साल बाद का ये संयोग बना है। इस संयोग बनने के मात्र आपको चूकना नहीं है। जहाँ भी है अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को कुछ देर के लिए रख के और यहाँ पधारे, ऐसा सभी से मैं निवेदन और आग्रह करता हूँ। और हमारी संपूर्ण टीम की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ, साधु संतों के चरणों में नमन करता हूँ। हर हर गंगे, हर हर महादेव। महाराज की जय हो। सब जने कष्ट